हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसटी स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी निकली हैं, इस समय बहुत चर्चा में है। और 16 तारीख को इनका जो है विज्ञापन आ चुका है। ये देखिए 16/5 को आ चुका है विज्ञापन। लेकिन जो फॉर्म कब से भरे जाएंगे उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको। और ये वैकेंसी किसकी हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसी है वो वीडियो की नहीं है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की नहीं है। ये है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी नहीं, ग्राम पंचायत अधिकारी। तो इसे हम बोलते हैं GPO, ठीक है, ग्राम पंचायत ऑफिसर। होती ये सेम वीडियो की तरह ही है, सैलरी बराबर ही है दोनों की, इसीलिए सब वीडियो बोल रहे हैं इसे। लेकिन इनकी जो फुल फॉर्म है वो अलग है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। और इनके अधिकारी भी अलग होते हैं। जो GPO होते हैं इनके अधिकारी होते हैं DPRO, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर इनके अधिकारी होते हैं। और वीडियो के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो और ये जो GPO की वैकेंसी निकली हैं ये पंचायती राज विभाग से संबंधित रहती हैं, इसलिए इसी के थ्रू वैकेंसी निकली हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। वैकेंसी की जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें सेम ही है, वीडियो जैसी है, लेकिन ये जो नाम है वो अलग है, इसको याद रखिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका फॉर्म जो है 23 मई से भरा जा रहा है, यानी कि कल से। आप 23 मई से इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी मैं, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सारी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आपको दिख रही होगी यहाँ पे। फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है, और शुल्क जमा करने की, ठीक है, आवेदन सबमिट करने की, शुल्क जमा करने की, वो है 12/6। और आवेदन आप अगर लेट जमा करना चाहते हैं और आवेदन में कोई संशोधन चाहते हैं तो आपको 19/6 तक है, यानी कि 19 जून तक, ठीक है। लेकिन संशोधन भी आप लिमिटेड चीज़ों में कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये सब मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे जो मैंने बताया वही है कि 19/6 तक आप 7 दिन के विलंबवत शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं अपना शुल्क, सब लिखा है। और इसका मैं आपको पद बता दूं, 1468 पद हैं, 37 और लंबवत इसमें आरक्षण भी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी की, देखो लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा पंचायती राज विभाग लिखा है, ये देखिए इसके थ्रू हैं। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें होता आपकी ब्लॉक पे ही आपका जो है ज्वाइनिंग होगी, आपके ब्लॉक पर। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और बहुत सारे गांव आपके अंडर में आएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते, वो है पेट की परीक्षा आपने पास की हो 2022 वाली, और उसके पास आपके पास एक वैध संख्यात्मक स्कोर वाला कार्ड होना चाहिए। आपके जो स्कोर है वो नकारात्मक ना हो, शून्य ना हो, ये ना हो। अगर ये सब स्कोर है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप ये इस फॉर्म को भरने के बाद भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि जब आप पेट क्वालिफाइड होंगे तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए इसे मुख्य परीक्षा कहा है, क्योंकि पेट को हम प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि प्री टेस्ट तो हमने पास कर लिया, अब मेन की है तो ये मेन परीक्षा होगी हमारी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब तक आप पेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक ये फॉर्म नहीं भर सकते, और अच्छे नंबरों से पास हों, क्योंकि इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। और कितने % लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उसके बाद ही आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये तो सिर्फ ये है कि आप फॉर्म भरिए, फिर देखते हैं किसे किसे शॉर्ट लिस्टेड करना है, ये है, ठीक है। ये मेन है, केवल आपको फॉर्म भरना है, अभी आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, UPSSC.gov.in, ठीक है। 21 पेज का ये फॉर्म है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरा इसमें लिखा हुआ है कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि आप फॉर्म बिल्कुल गलत ना करें। EWS का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का जो 10% वाला जो सर्टिफिकेट बनता है, उनके लिए कब से कब तक आवेदन करने से पूर्व इतने दिनांक से इतने दिनांक के मध्य का जो EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जिससे कि आपका प्रमाण पत्र पुराना ना हो और आप फॉर्म भरने से रह ना जाए, ठीक है। और पेट आप कैसे क्वालिफाइड है, ये कैसे वो पता चलेंगे, आप ये सोच रहे हो कैसे पता चलेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है भाई, दोनों ही उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं पेट वालों के लिए, कि जो पेट का कैसे, ये पेट वाले कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो एक व्यक्तिगत विवरण देंगे, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेट का डालना होगा, और जो OTP वाला है उसमें भी आपको पेट का रजिस्ट्रेशन
नंबर जैसे आप पुट करेंगे आप करें, उनको पता चल जाएगा कि आप पास हैं, कितने मार्क्स हैं। तो इतना उनमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैसे फॉर्म भरा जाएगा, फ़ोटो, हस्ताक्षर, ये सब नहीं है तो फ़ोटो बनवा लीजिए। पूरा पेमेंट का दिया हुआ है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फ़ीस सबमिट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बस आपको बताऊँगी कितनी फ़ीस है। देखिए फ़ीस बहुत कम है, केवल फॉर्म ही सबमिट करना है। सबको 25 रुपये है, कोई भी कैटेगरी का हुआ, ठीक है। बस यहाँ पे लिखा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी, दिव्य आरक्षित भूतपूर्व सैनिक, और इनको सबको लिखा है कि एक क्रमशः 1 से 4 उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही, चाहे आप किसी भी इसमें आते हो, लेकिन आपकी जो इसमें आरक्षण में आ रहे हैं उसके अनुसार आपको 25 रुपये फ़ीस देनी। केवल ये आपका फॉर्म भरा जा रहा है, अभी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको फॉर्म अलग से देना होगा आपको शुल्क। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, ये देखिए अलग से, ठीक है, भुगतान आपको अलग से करना होगा, याद रखिएगा। तो इसमें इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और तो इसलिए आप जब पहले आप शॉर्ट लिस्टेड होइए, फॉर्म भरिए, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड में आते हैं तो आपको एक और फॉर्म फिल करना होगा। ये है इसमें फॉर्म में संशोधन के लिए लिखा हुआ है पूरा इसमें कि आप फॉर्म कैसे संशोधित, फॉर्म में संशोधन में आप सिर्फ क्या क्या चीज़ संशोधित कर सकते हैं लिखा है। नाम की वर्तनी गलत है, पिता के नाम की वर्तनी गलत हो गई, पत्राचार का पता अगर गलत हो गया है, EWS का जो आपका क्षैतिज आरक्षण है वो गलत हो गया है, जाति वाला गलत हो गया है, जेंडर गलत हो गया है, और आवेदन से अनिवार्य अर्हता है वो अगर गलत हो गई, तो सिर्फ इतने ही कैटेगरी में आप अपना संशोधन कर पाएंगे और किसी में नहीं कर पाएंगे। पदों का पूरा विवरण दिया है, क्षैतिज आरक्षण के साथ दिया है, लंबवत आरक्षण के साथ कौन कौन आते हैं, नॉर्मल जो लोग आते हैं, अनुसूचित जाति, SC OBC EWS वाले, इन सब के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है आप देख लीजिए। ये वैकेंसी दी हुई हैं, टोटल 1468 हैं। इसके साथ साथ क्षैतिज जो आरक्षण है उनके लिए अलग आते हैं, जो ये PWD फिज़िकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं, ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ साथ महिलाएं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं, वो क्षैतिज आरक्षण में आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उनकी वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये देखिए महिलाओं की 270 है, खिलाड़ियों के लिए 2 वैकेंसी, ऐसे करके लिखा हुआ है। इस क्षेत्र में अब कोई और नहीं आ सकता, ये इन्हीं की है वैकेंसी, ठीक है। पूरा आरक्षण का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अनिवार्य अर्हता वही है जो वीडियो की होगी, आप इंटर पास हो, उसके साथ साथ CCC का आपके पास सर्टिफिकेट हो, और प्लस आपने पेट की परीक्षा पास की हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं आपने पेट की केवल परीक्षा दे दी, CCC किया नहीं था तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास तीनों क्वालिफिकेशन हो, 12th पास हो, प्लस CCC हो और प्लस पेट हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अधिमानी अर्हता ये है, जिसके पास हैं उसे प्लस मार्क मिलेंगे। आयु 18 से 40 वर्ष है, लेकिन आप कैटेगरी में आते हैं तो OBC वाले +3 43 हो जाएंगे, SC वाले +5 45 वर्ष, ठीक है। और दिव्यांगजनों के लिए, इन सब के लिए जो आपके लिए छूट मिलती है आयु सीमा में, वो वैसे ही मिलेगी, तो इसको लेकर टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए चयन का आधार क्या होगा, चयन का आधार ये नियमानुसार लिखा हुआ है। परीक्षा की योजना भी बताई नहीं है, पाठ्यक्रम क्या होगा, कब परीक्षा होगी, आपको बाद में बताया जाएगा, लिखा है यथासंभव आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे बताने वाली थी कि आपके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो आपको 15% अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। मान लीजिए किसी श्रेणी में 1 वैकेंसी है तो उनको 15 से गुणा कर लीजिए, तो यानी कि 15 अभ्यर्थी ही केवल बुलाए जाएंगे। फॉर्म चाहे कितनों ने भी भरा हो, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड होगा, कट ऑफ में फंसेगा, उसी को बुलाया जाएगा। फिर मुख्य परीक्षा का फिर से फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तब आप परीक्षा दे पाएंगे, ये वाली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में 10 वैकेंसी हैं, 10 की गुणा 15 से करो, यानी कि 150 बच्चे ही इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो पहले आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे दोस्तों, याद रखिएगा, लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा फॉर्म भरने से पहले कि आपके कितने मार्क्स हैं, आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो तभी आप इसको फॉर्म भरिएगा। और वैसे सभी लोग फॉर्म भर दीजिए, क्या पता शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं, सभी ये सोचे हमारा नहीं होगा और फिर हो जाए सबका, तो इसलिए फॉर्म सब भर दीजिए। फिर इसमें ये लिखा है सर्टिफिकेट की जो भाषा है वो किस तरह से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर जिसका बना हुआ नहीं है वो अपने सर्टिफिकेट इसी में से प्रिंट करवा लीजिए और इसी को फिल करके और मोहर लगवा लीजिए, जिस अधिकारी की लगे और पास करके आप उसको बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी। इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
जो आपके लिए मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक तो आपका एज का क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफ़िकेशन, पेट क्वालिफाइड हैं कितने परसेंट में, 15% इसमें से शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फ़ीस कब तक जमा करनी है, कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, पेट का रजिस्ट्रेशन डालेंगे, वैसे ही आपका ओपन होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पहले से ही भरी हुई होंगी। और जिनने OTR करा रखा होगा, UP SSC में भी OTR हुआ है भैया, तो UP वालों ने अगर OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, उनका तो डाटा पहले से ही इसमें होगा। बस उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो फीड करना। फीड करते ही आपका सारा डाटा सामने आ जाएगा। OTR करा लीजिए, चाहे आप UP SSC में हो, चाहे UP में हो, चाहे UPSC का फॉर्म भर रहे हों। OTR बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जिससे कि उन्हें आगे कभी भी फॉर्म आए तो दिक्कत ना हो कि फॉर्म भरने में इतने घंटों लग जाते हैं, आधा फॉर्म भर पाता, आधा नहीं भर पाता और हम रह जाते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 डेटें हैं, इन 3 डेट्स को आप याद रखिएगा। ये 3 डेट्स ही आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप पेट क्वालिफाइड हैं अच्छे से तब, और SSC का आपके पास सर्टिफिकेट है, इंटर पास हैं, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपके लिए सिलेबस लेके आऊँगी कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जो पहले पेपर हुआ था 2018 में, जो कैंसिल हो गया, जिसका री एग्ज़ाम अब होगा जून में, उसी का सिलेबस उसी की तरह ही होगा। तो मैं सिलेबस भी लेकर आऊँगी कि सिलेबस क्या होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जो है वो लेके आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, लगा हो कि बिल्कुल अच्छी जानकारी दी है, सब कुछ बताया है, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही जानकारी लेकर आऊँगी, बहुत सारे अपडेट्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।